सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान। एक तरफ हम देख रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन का जो बड़ा फैसला आ गया है, जो 25 जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनको बाकायदा नाअहल करार दे दिया गया है। और इस बारे में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी जो राय है उसका इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं, बहुत इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे लोटे का जो लफ्ज़ है, अब मेरे ख्याल से अब ये तो टीवी पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तमाम लोग लोटों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और खान साहब ने भी तकारीर में बार बार इन तमाम मुनहरिफ अरकान को लोटा कह के पुकारा। तो तमाम लोग कह रहे हैं जी जो लोटे हैं, जिनका ज़मीर अचानक जागा था, उनके साथ बड़ा अच्छा हो गया, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े जलसे किए और आज आपको पता है मुल्तान में उन्होंने आखिरी जलसा करना था, जो कि अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल उनका जो जलसा था मुल्तान का आखिरी जलसा था, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए बाकायदा ऐलान करना था कि लॉन्ग मार्च किस तारीख को किया जाए। और इमरान खान साहब का बड़ा दावा है, उन्होंने तमाम जो जलसे किए, जिस शहर में उन्होंने जलसे किए, पेशावर के जलसे को देख लें, कराची के जलसे को देख लें, लाहौर के जलसे को देख लें, सवाबी के जलसे को देख लें, फैसलाबाद, जहां जहां मुल्तान, जहां जहां उन्होंने जलसा किया, उन्होंने प्रैक्टिकली, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया कि हाँ ये बहुत बड़े पावर शो थे। अवाम की वाकई बड़ी तादाद वहां पर आ गई और बड़ी तादाद में लोग आ गए जिन्होंने इमरान खान साहब को सुनना चाहा, इमरान खान साहब का साथ देना चाहा। अच्छा, इसको स्ट्रीट पावर ही कहा जाएगा, अवामी ताकत ही कहा जाएगा। और कोई भी लीडर मेरे ख्याल से जब अवामी ताकत देखता है, जैसे कि कहा जाता है कि अवाम का समंदर उमड़ आएगा, लोग आ जाएंगे, बड़ी तादाद में आ जाएंगे, जब गफीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे ख्याल से किसी भी लीडर का जो सही एतमाद होता है, सही कॉन्फिडेंस होता है, वो डेफिनेटली जो तमाम जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, जो कौम होती है, जब कौम आती है सड़कों पर किसी लीडर के साथ, जब आवाम आती है लीडर को सपोर्ट करने के लिए, जिसको आप स्ट्रीट पावर कह दें, अवामी ताकत कह दें, जमे गफीर कह दें, अवाम की बड़ी तादाद कह दें, कि तमाम लोग जब सड़कों पर आ जाते हैं एक कॉल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो लीडर है वो खुद को बहुत ज़्यादा पुरएतमाद समझता है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब ने जलसे तो तमाम अच्छे कर लिए और अब जो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद मार्च जो है 25 से 29 मई के दरमियान करना है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा अली जैद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया जैद साहब वक्त देने के लिए। इमरान खान साहब ने तमाम जलसे जो कि स्केड्यूल्ड थे कि जी हम यहां से शुरू करेंगे और आखिरी जलसा जो मुल्तान में होगा, बड़े बड़े पावर शो कर लिए और नजर आया कि अवाम उनके साथ है, बड़ी तादाद में लोग आए। अब आगे क्या जो लॉन्ग मार्च है क्या होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखें, लॉन्ग मार्च की वजह तो आपको समझ आ गई और पूरी कौम को समझ आ गई कि लॉन्ग मार्च अपनी जात के लिए नहीं, ये मुल्क के ऊपर जो एक गैर कानूनी, गैरत किस्म के जिनके ऊपर केसेस बने हुए, सारी दुनिया के लोग काबिज हो गए हैं एक फॉरेन फंडेड स्कीम चेंज की वजह से। ये पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में जलसे करके दिखा दिया है कि ये कौम इस चेंज के साथ नहीं है। इकोनॉमी भी साथ साथ तबाह हो गई है, हर चीज, मतलब एक चीज इस वक्त मुल्क में ठीक नहीं होती। तो अब जब लॉन्ग मार्च के खान साहब कॉल देंगे तो जैसे तहरीरी स्क्वायर इजिप्ट में हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान में भी लॉन्ग मार्च हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो जैद साहब अभी जो ये मुनहरिफ जो अरकान इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुना, उनको नाअहल कर दिया, डी-सीट कर दिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई वालों को। बहरहाल ये जिनको डी-सीट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, तो क्या ये बाउंड थे, इन्होंने करना ही करना था, या फिर वो जो जानिबदारी गैर जानिबदारी के हवाले से जो सवाल उठ रहे थे उनका एक क्लियर जवाब आ गया? देखें, ये जो फैसला है फैसला ठीक है, लेकिन फैसला बिल्कुल वो कॉमन लॉ के ऊपर पाकिस्तान है ना, तो कॉमन लॉ कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस। मतलब ये कॉमन सेंस हो सकता है, यानी कि आप बोल टीवी में काम कर रही हो और आप किसी और टीवी चैनल की बोल की बुराई करके दूसरी टीवी चैनल की तारीफ शुरू कर दें अपने बैठ के, तो या तो आप चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में चले जाएं, फिर आप करें। लेकिन यहाँ पे तो बैठ के ये नहीं कर सकते ना। ये इसी तरह का जब आप किसी के टिकट पर, किसी के मैंडेट से, किसी इमरान बल्ले के निशान से सही में काफी तो इलेक्ट होके आए, और उसमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो रिजर्व सीट पे थे, और अगर आके आप इधर जंपे मार रहे हैं, इधर उधर पैसों के लिए बिक रहे, लोटे बन रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ कानून का? अगर एक कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो फॉलो करें, तो बिल्कुल ठीक फैसला है ये। और अब देखते हैं इसके आगे अब तो गेम चेंज हो चुकी है पूरी की पूरी।
अच्छा अली ज़ैदी साहब, ये मरियम साहिबा को मैं सुन रही थी तो मरियम साहिबा ने ये भी फरमा दिया था, अब जाहिर बात है जब कुछ भी फरमा दिया जाता है सोच समझ के या पता नहीं मुंह से निकल जाता है तो बाद में वजाहतें आना शुरू हो जाती थी, मतलब ये था, कॉन्टेक्स्ट ये था, इस वे में बोला, वजह ये थी, ये नहीं थी, उसको ये रंग दिया जा रहा है, पिंक को रेड किया जा रहा है, मैरून किया जा रहा है, वजाहतें आ रही होती हैं। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब का नाम लेके कि जी वो हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन अवाम को महंगाई में परेशान नहीं करेंगे, अवाम जो है महंगाई में नहीं पिसेगी, अवाम को किसी किस्म की परेशानी नहीं देंगे। यानी प्रेशराइज हो गई है नून लीग, उनको समझ आ गई है कि हवाओं का जो रुख है तब्दील हो गया और दोबारा ये जो रुख है ये पीटीआई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्ले की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, अवाम का रुख बल्ले की तरफ ही था। हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर चैलेंजेस थे, इनकम्बेंसी जो होती है ना उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास वो चैलेंजेस जरूर थे और वो चैलेंजेस को हम निपट रहे थे। लेकिन अगर आप माशी तौर पे देखें तो पाकिस्तान की अभी वो 6% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो हमारे जमाने की ग्रोथ पॉलिसी की वजह से ग्रोथ पे जा रही है ना। जीडीपी ग्रोथ हमने 3 ट्रिलियन रुपए पे टैक्स हमें मिला, जो ये इकट्ठा कर देते 6.5 ट्रिलियन पे ये हमारी हुकूमत लेके गई। एक्सपोर्ट 24,000 या 60 बिलियन डॉलर पे मिली तो 25 बिलियन पे हमारी हुकूमत लेके गई। ये तो वो काम है माशी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये उसके बावजूद है कि पिछले 2-2.25 साल से दुनिया जो है एक हिस्टोरिक पैंडेमिक कोविड के साथ डील करते हुए सारी दुनिया इधर डूबी जा रही थी। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साउथ एशिया में नहीं पूरी दुनिया में ठीक चल रहा था, बल्कि कोविड की हैंडलिंग पे बिल गेट्स जैसे आदमी ने कह दिया कि जी सारी दुनिया को पाकिस्तान से समझना। अब अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं, अच्छा ज़ैदी साहब इसकी जी अच्छा ज़ैदी साहब ये जो हुआ, मुत्तहिदा हुकूमत बनी, आप लोगों को घर भेजने की जल्दी थी, महंगाई को पहले बहाना बनाया गया, किस तरह पीडीएम इत्तेहाद बनता है, पहले एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं थे, किसी ने किसी को सड़कों पे घसीटना था, किसी ने किसी के साथ क्या करना था, लेकिन ये तमाम चले इकट्ठे हो गए। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप लोगों की हुकूमत गिरानी थी, इकट्ठे हो गए। उसके बाद आप बताएं मिला क्या? क्योंकि नून लीग को देख लें कि नून लीग ने महंगाई के हवाले से आवाज़ उठाई थी कि आप लोगों ने महंगाई दी, ये खुद महंगाई मजीद उन्होंने डबल कर दिया कि महंगाई मजीद बढ़ा दी, डॉलर की तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। मौलाना साहब के हाथ कुछ भी नहीं आया, वो मांगते रह गए कि मुझे ये बना दे वो बना दे, कुछ भी नहीं मिला उनको। अच्छा बिलावल, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, थोड़ा फायदा पीपल्स पार्टी ले गई कि बिलावल जो हैं उन्होंने आगे के लिए अपनी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया कि आगे जाके उन्हें सियासत में जो नाम बनाना है उनका बाकायदा एक आगाज हो चुका है उनकी ट्रेनिंग का। मतलब आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ा फायदा ले गई। नून लीग के हाथ कुछ भी नहीं आया, अवाम बल्कि अब नून लीग से ज्यादा नाला है और अगले इलेक्शन के लिए उनका वोट बैंक मुतासिर होता है। आप देखते हैं। और मौलाना साहब के साथ कोई हमदर्दी के लिए कोई जुमला कहना चाहे तो कह सकते हैं आप। मैं किस बात पे मौलाना के लिए हमदर्दी करूंगा? जिस तरह की सियासत और लूट मार की सियासत और इतनी मेहनत की ना उन्होंने ज़ैदी साहब, देखिए पीडीएम इत्तेहाद बनाया, उसको लीड किया, इस उम्र में इतनी मेहनत की, हाथ कुछ भी नहीं आया, तो हमदर्दी भी नहीं। हमदर्दी मैं क्यों करूं? जिस शख्स ने इस मुल्क को में मजहब के नाम पे सियासत की हो, लोगों को गलत रास्ते पे चढ़ाया हो, हर किस्म की करप्शन खुद की हो, अल्लाह रसूल का नाम सारा दिन लेकर सारे दिन करप्शन भी करे, उसकी मैं किसी मैं कर नहीं सकता। कोई मुझे सर पर आने की बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी बात ठीक है कि जरदारी साहब ने शतरंज की जाल खेली और बिलावल को कौम के पैसों पे, यानी कि कौम के एक्सपेंस के ऊपर ट्रेनिंग पे लगवा दिया। लेकिन याद रखिए कि जो मर्जी हो जाए, ये सारे इकट्ठे थे साजिश है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, ये सारे इकट्ठे थे। और जो हाल आसिफ जरदारी की जरदारी माफिया ने सिंध का किया है और सिर्फ ये लोगों का किया है, अल्लाह माफ करे जो हालात हैं दुनिया से, तो ये तो मतलब इनकी गवर्नेंस मॉडल ये तो नहीं हो ना कि 1 साल उनको 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। जो तो भाई उन्होंने यहाँ लेके आए, तो ये तो बिल्कुल ही देखने के काबिल नहीं है। अंदर आप जाए तो कितना बुरा हाल है लोगों का, बल्कि कराची के अंदर इलाकों में क्योंकि गवर्नेंस तो है कोई नहीं, ये भी लूट मार करप्शन है। तो अब ये कौम सारा कुछ देख के तो फिर इमरान खान के साथ खड़ी है ना, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल हुकूमत इमरान खान की तहरीक इंसाफ की है, यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए खान साहब डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टी के चेयरमैन है और फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो वहाँ इतनी तब्दीली है। और यहाँ 15 साल में तबाही हो गई है। तो कौम बेवकूफ कौम देखती है, वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है,
सब चीजें सामने आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ठीक है जी, ठीक है। इजाजत से अगर आप इजाजत दें, अली जैदी साहब से अगर सवाल जी उसामा गाजी मैं आपकी तरफ ही आना चाह रही थी। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। जी उसामा जी, लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि इमरान खान साहब ने आखिर में जब ये ऐलान किया 25 से 29 मार्च का, तो उन्होंने ये भी साथ कहा कि आज एक फैसला है इलेक्शन कमीशन का। तो ऐसे लग रहा है बिहाइंड द सीन कोई चीजें चल रही हैं और शायद कोई गारंटी इमरान खान साहब को दी जा रही है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ होल्ड कर लिया और इतवार तक की शायद वो मोहलत दे रहे हैं। कुछ ऐसा है कि शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े? देखें, लॉन्ग मार्च तो होगा, अब वो प्रोटेस्ट की शक्ल में हो कि सेलिब्रेशन की शक्ल में हो, क्योंकि ये तो समझ आ गई है ना कि ये तो खुद ही इनकी जब कुछ देखें, जब मरियम खुद खड़े होके ये तमाशा कर रही है कि जी वो इलेक्शन करा ले और ये करने, और खाकान भी कह रहा है और सारे के सारे कह रहे हैं, तो फिर इनको इनकी ये खुद ही आपस में घूम गए, तो जरदारी को नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि वो कहता है सिंध में मेरी हुकूमत है, मैं लूट मार करता रहूँ, वरना तो तबाही है। They are not in any condition। अच्छा, यानी ज़ैदी साहब लॉन्ग मार्च की जगह यौम तशक्कुर भी मना सकते हैं आप लोग? बिल्कुल हो सकता है, अगर इलेक्शन कॉल हो जाए तो। ठीक है जी। जो समो कह रहे हैं अगर इलेक्शन कॉल हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये, यानी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो सकती है। अली साहब एक और चीज़ जो बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त बन चुकी है कि जी मरियम साहबा के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा जी सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने दिखाया कि मरियम ने इतनी दफ़ा नाम लिया इमरान खान, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इमरान खान साहब को ये सब नहीं करना चाहिए था, इस पर माजरत करें। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी जब इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में बातें की जाती हैं, उनकी बहनों के बारे में बातें की जाती हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं इस तरह से मजम्मत की जाती, इस तरह डिमांड की जाती? आप इस पर क्या कहते हैं? देखें, वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जमाइमा खान से लेके और खुशरा बीबी तक जिस तरह के, और फिर खान साहब की बहनों पे जिस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की गई, पूरी गैरत जो बेगैरती से खामोश रही, सालों साल में देखता रहा। अभी आप देखें बुशरा बीबी, ना उनका सियासत को ताल्लुक, वो पर्देदार खातून घर में रहती है, ना कभी वो नजर आती हैं। किस तरह की घटिया जबान ये शहबाज शरीफ और ये मरियम और ये सारे उनके जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनको एक मेडिसिन मिली है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। लो जी, अब सारे ऊपर घमंडे हो गए। हमको पता चल गया कि ये डबल एज शॉट होती है, बड़ी शराफत से, और हम तो सियासी बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इनके ऊपर भी वही वाली थोड़ी सी इनको टेस्ट मिल गया, तो शायद अब उनका दिमाग ठीक हो जाए और ये बातें करना बंद कर। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान की जुबान खींच लेंगे। क्या है? राणा सनाउल्लाह ने कहा है, वजीर दाखिला हैं जी, जिनके ऊपर 18 मर्डर के केसेस हैं, वो वाले। तो फिर खतरनाक आदमी तो है वो। अच्छा ज़ैदी साहब, मरियम भी राणा सनाउल्लाह साहब का नाम लिख के उनको ट्विटर पे ये कहना चाह रही थी, आपने देखा होगा, पैगाम दे रही थी, पूरी कौम को दे रही थी, आप लोगों को दे रही थी कि जी आप लोगों से पूछा जाए, जो आप लोग बातें करते हैं बाकायदा हिसाब लिया जाए। यानी राणा साहब को बाकायदा रिक्वेस्ट की जा रही थी, पता नहीं हुक्म दिया जा रहा था, उकसाया जा रहा था राणा सनाउल्लाह साहब को। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे, उनकी सियासत पे मैं कमेंट, इस तरह की घटिया चीजों पे मैं उनकी कमेंट नहीं करता। अब सियासी फायदे की बात हो रही, इमरान खान साहब ने कहा लीजिए सब के सियासी फायदा हमारा इसी में था कि चलो चंद दिन ये और हुकूमत गुजार लेती तो बेहतर नहीं है। इतनी मकबूलियत तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, हर शहर में जो जलसा हुआ है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, तहरीक इंसाफ के ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये गेम बिल्कुल पलट गई। तो और ज़्यादा इनको एक्सपोज होने दें फिर, तो क्यों फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये तो खुद एक्सपोज होने, कहते हैं मुल्क की खातिर मैं ये चाह रहा हूँ, तो ज़रा इनको मज़ा लेने दें आप और दिन। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं जो इनको लाए हैं उनको भी अंदाज़ा हो, तो क्यों फिर आप जल्दी करें? देखिए, अगर इनको आपने ना हटाया, खुदा ना खास्ता, जो इनकी इंतहाई अहम खाना किस्म की जिस तरह मुल्क चला रहे, ये कोई डिफॉल्ट ही ना कर जाए पाकिस्तान, तो वी डोंट हैव, हमारे पास चॉइस नहीं रह गई है अब ये बैठ के तमाशा देखने वाली, वरना तो पॉलिटिकली एक्सपोज होते जा रहे हैं रोज के रोज ये। लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस। ठीक है, ठीक है अली ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। पीडीएम की आपस में लड़ाई हो जाएगी, कुछ लास्ट में पूछ जी ज़ैदी साहब।
जी जैदी साहब मेरे ख्याल से हमारे साथ नहीं है। ठीक है जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।